एक लड़की से ऐसी मेरी बातचीत हो रही थी, तो बातों से बात निकली, तो मैंने उससे कहा आपकी शादी कैसे हुई ना, मतलब रिश्ता कैसे हुआ था। तो कहती है बाजी मैं ना जंगल में रहती थी, तो मेरे ससुराल वाले मेरे जंगल के पास से गुजरे थे, उनको मैं पसंद आई, उन्होंने शादी कर दी। मैं हैरान हो रही हूँ, मैंने कहा क्या मतलब है आपकी बात का। कहती दरअसल बाजी ना हमारे पास खाने को कुछ था, ना हम लोग तो पत्ते पहनते होते थे, हम घास फूस खाते थे, ना हमारा घर था, हम भेड़ बकरियों के साथ रहते होते थे, ना मुझे खाने की सलीका था, ना मुझे पहनने का सलीका था। मेरा तो जो कुछ भी है ना मुझे मेरे ससुराल वालों ने सिखाया है, सारा सलीका तरीका। मेरी माँ तो मुझे कुछ सिखा ही ना सकी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना बाजी मैं तो जंगलों से आई हूँ। जी बिल्कुल, इसका वही मतलब है जो आप लोग समझ रहे हैं। हमारे जो ससुराल वाले हैं ना शादी करके ऐसे करते हैं जैसे हमने बच्चे पे एहसान किए। हालांकि ये शादी पार्टीज की रजामंदी से ही शादी तय पाती है। लड़के वाले लड़की का सलीका तरीका, उसकी माँ का सलीका तरीका, उनकी इज्जत देख के ही उससे शादी करते हैं। ऐसे कोई भी नहीं होता कि अगर पता हो जी लड़की जंगल में रहती है, और कभी आप लोगों ने सुना है कि कहीं जंगल से किसी ने शादी की हो, लेकिन शादी के बाद उसकी ऐसी मत मारते हैं कि उसको कहते हैं कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता था, जो सिखाया जो दिए हम लोगों ने दिए। 2 रोटी दे के भी उस पर ऐसे एहसान जता रहे होते हैं जैसे पता नहीं उसने तो कभी अपने घर से कुछ खाया ही नहीं होगा। घर में रख के उसको ऐसे एहसान जता रहे होते हैं जैसे पता नहीं इन्होंने तो इस पे एहसान किया, ये तो पता नहीं भिखारियों की बेटी थी, ये तो इसके पास तो घर की सहूलत ही नहीं थी। जबकि आपको क्या पता उसने आपके ससुराल से अच्छा ही खाया पिया हो, शायद उसकी तो जरूरत उस तरह से पूरी ना हो रही हो जिस तरह उसकी शादी से पहले होती थी। और अगर उसका मियाँ उस पर खर्च कर भी रहा है तो आपके सर पे कोई एहसान नहीं कर रहा, उसके ऊपर फर्ज कर दिया गया है। फर्ज ना पूरा करने की